अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो ये जुमा का दोपहर का था, तो एक पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था कल, और आज ये दूसरा था। तो साकिब फ़ोन कराया था तो मदरसे से कि उसे बिरयानी खानी थी, तो इसलिए मैंने जल्दी से गोश्त चढ़ा दी थी। और ये बिरयानी बनाने के लिए पहले से प्याज कुछ तैयारी नहीं करी हूँ, सिर्फ प्याज काट कर फ्राई करने के लिए रखी हूँ। ये तलती रहेगी तो सारा बाद में कर लूँगी। तो खैर मैंने आखिरी बघार दी थी, और चावल को मैंने बाजू में बॉईल करने के लिए रख दी थी, क्योंकि सारा नहीं बता रही थी। बिरयानी बहुत बार बताई हुई है, जो भी मैं बना रही थी वो थोड़ी थोड़ी क्लिप डाल रही हूँ। और अब वक्त हो रहा था 2:30 बज रहे थे, ज़ोर हो गई थी। अखनी बघार दी थी मेरी, देखिए अखनी बन गई थी माशाल्लाह से। बीफ की बिरयानी है, मैं यही बनाती हूँ, बैल के गोश्त की बिरयानी ही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर। चिकन की बनाऊँ ना तो चिकन टिक्का बिरयानी, कबाब की बिरयानी बनाती हूँ, तो यही दो ही खाते हैं। तो खैर मेरी ये बनकर रेडी हो गई थी। इसके बाद मुझे साकिब के मदरसे को जाना है, ईद के लिए कपड़े हैं ना, तो कपड़े नहीं ली बच्चे को, उसे पहनने नहीं देते वहाँ पर, इसलिए तो सारे कपड़े मतलब जो भी वाइट कपड़े, सफ़ेद कपड़े हैं जो फंक्शन वगैरह पहनते हैं, तो नहीं यही हैं वही लेकर जाना है। तो खैर मैंने बिरयानी बना ली थी, और दोपहर को खाने को कोई नहीं था। हस्बैंड आने के लिए कहा था, उन्होंने आ रहे थे, लेकिन बाद में उनका आना कैंसिल हो गया था, तो सिर्फ मैं ही थी। मैं खाकर बच्चे के पास जाना है, साकिब के पास जाकर मिलती हूँ। तो चलिए आइए, आप सब खाने के लिए जुम्मा का वीडियो अब मैं अपलोड कर रही थी, तो खैर मिलती हूँ। और ये हो गई थी शाम का वक्त, 10:30 पौने 11 होने को आए हैं, और हस्बैंड जी अभी आए थे। तो दस्तर डाल रहे थे बच्चे, मैंने कहा दस्तरखान बिछाओ। तो मैंने आपको कपड़े नहीं बताया था ना, बच्चों के हो मेरे हो, तो वो बता देती हूँ। कल ईद है, कल नहीं परसों ईद है, हाँ इतवार के दिन। तो खैर जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी ना, तो ईद आ जाएगी, ईद आकर चले जाएगी शायद। तो खैर ये मेरे आकिब के कपड़े थे, साकिब को नहीं लाई थी। हस्बैंड जी को कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि लाकर भी कपड़े नहीं पहनने देंगे, ईद को बच्चा घर पर आएगा तो पहन लेगा, लेकिन नहीं आएगा ना। कई पिछली बार भी यही हुआ था कि हम लेकर आए थे बच्चे को, मदरसे से घर नहीं भेजे थे, बस वो कपड़े और 26वीं के वक्त पहनना पड़ा था। तो इसलिए मॉडल पुराना हो जाता ना, इसलिए हम नहीं लेकर एक्स्ट्रा एक पीस ले लेंगे। हस्बैंड ने यही कहा था, तो मैंने नहीं लिया था। बस आकिब का ये पैंट और शर्ट था, तो मैंने दिखाया था। बिल्कुल मैलस मैलस कलर लग रहा था ना, तो माशाल्लाह से ड्रेस बहुत मतलब सूट बहुत अच्छा था। तो हाँ ये आखिर इज़हान के लिए थे। इज़हान के लिए मैंने दूसरा पसंद किया था। हसनैन के लिए मुझे शर्ट एक बहुत अच्छा पसंद आ गया था, लेकिन इसके ऊपर पैंट नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने आखिब की इज़हान की पैंट हसनैन को दे दी, और हसनैन की पैंट मैंने रिप्लेस कर आखिर इज़हान को दूसरे ले ली थी। तो ये इज़हान के कपड़े थे, और ये मेरा आउटफिट था। तो ये 4 पीस का था। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ईद का था, हस्बैंड जी नहीं ले रहे, ईद को नहीं लेते वो, बस अकेले ही खुद एक साल में 2 बार लेते हैं, बकरीद या रमज़ान, तभी 3-3 4-4 जोड़े एकदम लेते हैं वो, ऐसे ईद को एक जोड़ा नहीं लेते। तो खैर मैंने ये 4 पीस का ये था, ये गाउन टाइप था, मतलब ऊपर जैकेट अंदर गाउन टाइप लॉन्ग होता है ना, तो नाइटी टाइप दिखा रही थी मैं आपको, उठकर दिखा रही थी, बैठकर नहीं लग रहा था सारा कुछ। ये देखिए ऊपर लेस का काम था, ऊपर से सारा नाइटी टाइप था, अंदर हाफ आस्तीन थे, ऊपर से जैकेट थे फुल आस्तीन की। ये देखिए दिखा रही थी, इस तरह पहनना है ये। तो मुझे तो ये देखते ही बहुत अच्छा लग गया था। कलर भी मुझे यही दिखाई दुकान वाले, तो ये भी कलर भी यही अच्छा लगा था, तो मैं कलर भी दूसरे नहीं ली, बस देखते ही ये पसंद आ गया था, तो ये ले ली थी। तो ये देखिए ऊपर जैकेट ऐसी जाएगी, और नीचे पैंट दी हुई है, और ऊपर से दुपट्टा भी है। पैंट प्लेन सादी थी, और यही एक ही कपड़े का सारा है, सारा आउटफिट है। अंदर का गाउन हो, ऊपर की जैकेट हो, दुपट्टा और पैंट सभी, और दुपट्टे को एक साइड ये पट्टी का काम हुआ है। तो खैर कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा ईद वाला ड्रेस कैसा लगा, पहनूंगी तो आपसे शेयर भी करूंगी जिस तरह मेरे पास कैसा लगेगा मेरे ऊपर। तो खैर मैंने आपको दिखा दिया था सारे कपड़े ईद के, बच्चों के और मेरे। तो चलिए पहले खा लूँगी, मेरे हस्बैंड पीछे से आवाज़ दे रहे थे।
और ये दूसरा दिन था, फ्राइडे का ब्लॉग था। तो ये दुआ चल रही तहजीब चैनल में। अम्मी के घर पर सुबह यही चलता है। तो अम्मी अब्बा होटल से ला लिए थे इडलियाँ पूरी, और मेरी बहन खा रही थी इडली, अम्मी अब सब खा रहे थे। मेरे हिस्से में आई थी पूरी। तो नाश्ता मैं नहीं करी थी क्योंकि आज सैटरडे है, बच्चों को स्कूल को छोड़कर 8:30 बजे अम्मी के घर पर आई हूँ। तो यहाँ पर अम्मी ने ये होटल से मंगवा लिया था। तो खैर हम ये दुआ सुनते सुनते खा रहे थे। हमारा कॉल भी आया था इसमें। और अम्मी के घर से आई, अब बच्चे आ गए थे, 12 बज गए थे, बच्चे आ गए थे। तो मैंने घर झाड़ी नहीं थी, घर झाड़ कर पोंछ कर और बर्तन वगैरह सब धो दिए थे। बिरयानी थी थोड़ी बहुत, मैंने काट कर कुकर में, देखिए बर्तन धो दिए थे मैंने, काट कर कुकर में गर्म कर कर रखी हूँ। बस बच्चों को नाश्ता करा कर फिर से अम्मी के घर पर जाना है, क्योंकि ये बहन आई हुई है ना, तो इसलिए बच्चे नहीं गए थे। तो अब बच्चे की हाफ डे है थी, तो अब बुला कर जाऊँगी। पहले इन्हें नाश्ता करवा दूँगी, बिरयानी बासी बिरयानी है आज, ये खिला कर बच्चों को बुलाकर जाऊंगी बर्तन सेंध कर। तो चलिए आ जाइए, अब सब नाश्ता करने के लिए। बासी बिरयानी है आज, कल की बिरयानी थी, तो यही हमने नाश्ता तो मैंने अम्मी के लिए घर में कर डाली थी, लेकिन बच्चे नहीं कर गए थे ना, सुबह ही मॉर्निंग थी, उन्हें मॉर्निंग क्लास थी। तो अब ये नाश्ता करा कर बस निकलूँगी अम्मी के घर पर। और ये हो गया था शाम का वक्त, दस्तरखान बिछ रहा था। आखिब को मैंने दस्तर बिछाने के लिए कह दिए थे, हस्बैंड जी अभी आए थे और आते आते ये फूल लेकर आ गए थे। कल ईद है ना, तो वो जब भी आते हैं ना तो ईद के करीब, तो ये वो कब्रिस्तान पर जाते हैं, तो इसलिए फूल चाहिए। तो ये बेंगलोर से ही लाते हैं, कभी भी आते हैं ना तो एक दिन अव्वल बेंगलोर से ही लेकर आकर रखते हैं। तो खैर मैं डिनर में कुछ नहीं बनाई थी, कल बगारा खाए थे ना, सुबह ही भी बासी खाए थे बिरयानी। तो आज ठंडा कुछ खाना था, कल फिर से और दोबारा बगारा वगैरह चलेगा ईद के दिन। तो आज दही खाना खा रहे थे हम, बस गाढ़ा सा दही बना लूँगी, वही खा रहे थे। चावल को मैंने चढ़ा दिया था, चिप्स वगैरह लेकर आए थे। और ये हस्बैंड के हाथ से मंगाई थी बेंगलुरु से मैं 1.25 किलो काजू और बादाम। कल ईद है तो ज़रूरत पड़ेगी ईद, काजू बादाम हैं थोड़े ही हैं, ख़त्म हो गए थे मेरे पास। तो रमज़ान के अव्वल जाकर ड्राई फ्रूट ला लूँगी मैं, लेकिन कल के लिए नहीं था तो मैंने थोड़े थोड़े मंगवा लिए थे, बस 2 ही आइटम मंगाए थे। तो ये फीका खवा लेकर आ गई थी कल के लिए। तो ये मेरा गोश्त तो मेरा रेडी है, ला कर रखती हूँ। ज़्यादातर लेना कुछ नहीं होता, ये से पहले मैं जो भी लेना है लेकर स्टोर कर लेती हूँ। और हाँ, ये मिलवा मिठाई जो वहाँ से लेते हैं ना हम, तो वो लेकर आ गए थे। तो चलिए ये रख कर पहले खा लेंगे खाना, उसके बाद आपको दिखाती हूँ दोपहर मतलब सुबह का। कल रोज़ा भी रखना है, सहरी को मैंने कुछ भी नहीं बनाया, देखती हूँ जो भी होगा खाने के बाद बनाऊँगी। तो हो गई थी मेरी तहज्जुद, मेरी नमाज हो गई थी। और सहर के लिए बच्चे भी रोज़ा रखने के लिए कह रहे थे, तो अब आखिर को उठाकर मैंने मुंह धोने के लिए भेजी हूँ। इज़हान को भी उठाना है। इज़हान अम्मी के घर पर चले गया था, कल रात में मेरी बहन आई थी, तो वहाँ पर पता चला कि वो रोज़ा नहीं रह रहे थे वहाँ कोई भी। तो रात में आए था वो 10 साढ़े 10 बजे वापस रिटर्न आ गया था कि वहाँ पर कोई रोज़ा नहीं रह रहे, मैं रोज़ा रहना है मुझे, तो आ गया था। तो इसलिए मैंने इज़हान की भी उठा डाली थी। अम्मी दाल और थाल देकर भेजे थे घर से, तो मैंने रात को आटा गूंद कर रख ली थी। और दही पराठा खा लेंगे, उसके बाद दाल और थाल है, खाना भी है रात का, तो यही खा लेंगे। मैंने सोचा कि मैं अकेली ही रही हूँ, लेकिन बच्चे भी रहने के लिए उन्होंने ज़िद किया था, तो रज़ा भी है ना आज स्कूल की, तो मैंने सोचा कि आज रखा दूँगी बच्चों को, ईद का भी दिन है ना। तो चलिए सहरी कर लेंगे। देखिए बच्चे खा रहे थे दही शक्कर पराठा, मतलब रोटी खा रहे थे, उसके बाद दाल और फाल मिलाकर खाना खा लेंगे, तो मेरी भी सहरी हो जाएगी। तो माशाल्लाह से मेरी सहरी हो गई थी, बच्चे अभी भी खा रहे थे। बस आज के वीडियो में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ कल के शाबान का ब्लॉग में, कल शेयर करूँगी आपसे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।